जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग सीखते हैं टैली के जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, कुछ रूल्स बताए थे जो कि टैली के जितने भी एंट्रीज होते हैं, लेखांकन होते हैं, उन्हीं 3 अकाउंट के रूल आधारित पे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो आइए उसी रूल्स पे हम एंट्री को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वह कैसे क्या उसी रूल पे फॉलो कर रही है। तो जो अगर आप लोगों ने पिछले सेशन में वो चीज़ नहीं देखी होगी, पिछले वीडियो में नहीं उस वीडियो को देख पाएंगे, तो पहले उस वीडियो को देख लें। पर मतलब कि रूल क्या होता है, द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, वो जान ले। इसके बाद इस वीडियो को देखें, पूरी तरीके से समझ में आएगा। या फिर इसे भी देखें, इसमें भी मैं रिवीजन कर देता हूँ कुछ, वो ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि जनरल अकाउंट का एंट्री मान लेते हैं, पहला मैंने रूल बताया था पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा था कि इसका पहला जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, पाने वाला क्या होगा, डेबिट होगा। और अगले आगे कहा था क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट होगा। अर्थात कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट का रिलेटेड किससे किससे होता है। पर्सनल अकाउंट का रिलेटेड जो होगा वो किसी कस्टमर से हो सकता है, किसी सप्लायर से हो सकता है, कैश से हो सकता है, या इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो पर्सनल अकाउंट से जुड़ी होती है। या फिर वह हमारा ड्राइंग का खुद का व्यक्तिगत खर्च है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, पर्सनल अकाउंट से जुड़ी होती हैं। कस्टमर का नाम कुछ भी हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, इस तरह का कुछ भी नाम हो सकता है। इसी तरह सप्लायर में का भी नाम कुछ हो सकता है, मयंक हो सकता है, मुकेश हो सकता है, रितेश हो सकता है। इस तरह के ढेर सारे नाम हो सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। तो किसी भी अगर वह किसी व्यक्ति का नाम अगर किसी से जुड़ा हुआ है, या फिर कैश है, या फिर ड्राइंग है, इस तरह की अगर सारी चीजें आती हैं तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब मान लेते हैं पर्सनल अकाउंट में हमने क्या दिया, एज ए कोई एंट्री ले लिए, ₹5,000 गिवन टू मुकेश। ₹5,000 गिवन टू मुकेश। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 5,000 रुपए मुकेश को दिया जा रहा है। 5,000 मुकेश को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब मैंने एंट्री में बताया था पहले दिन कि जब भी हम एंट्री करेंगे तो एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, बस उसी चीज को लिखेंगे, अपना खुद का अपने लेजर में अपना नाम नहीं लिखेंगे। और जिस एंट्री में हमारा नाम नहीं होगा, हम उस या हमसे नहीं जुड़ी होगी, उस एंट्री को हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एंट्री हमसे जुड़ी हुई है। ₹5,000 गिवन टू मुकेश, मुकेश को 5,000 रुपए दिया। अब मुकेश को 5,000 दिया तो यानी हमने दिया, तो पाने वाला यहाँ पे कौन है, मुकेश। रूल कह रहा है डेबिट द रिसीवर, प्राप्तकर्ता क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो पाने वाला यहाँ पे कौन है, मुकेश। तो मुकेश का खाता क्या होना चाहिए, डेबिट। और हम क्या कर रहे हैं कि दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है, हम है। हम जब दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से 5,000 जा रहा है। तो अभी अभी हमने कहा कि अपने लेजर खाते में हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं बस उसी को लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किस चीज का, कैश का, जो कि हमारे पास से जा रही है। तो हमारे पास से जो जा रहा है वस्तु उसी का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम लोग कैश लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मुकेश क्या हो गया, डेबिट, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, मुकेश अकाउंट DR 5,000, और हमारे पास से क्या गया, कैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश क्रेडिट 5,000, ये एंट्री लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मुकेश क्या हो गया, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, प्राप्तकर्ता क्या होता है,
डेबिट और क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होता है क्रेडिट। तो देने वाले हम है तो हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं बस वही लिखेंगे। तो हम ट्रांजेक्शन में कैश दे रहे हैं तो कैश को यहाँ पे दिखा दी कैश क्रेडिट। अब इस तरह से एंट्री मान लेते हैं ₹5000 गिवन टू मुकेश हो गया। लेकिन अगर क्या दिया जाए ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम संजू, अब यहाँ पे एक एंट्री मैंने लिख दिया ₹3000 रिसीव फ्रॉम संजू, संजू से 3000 रुपए रिसीव हुआ। अब 3000 रिसीव हुआ तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है कैश, और देने वाला कौन है संजू। तो यहाँ पे कह रहा है डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता कौन होगा डेबिट। तो 3000 संजू से मिला तो हमें हुआ, तो हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं वही लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यानी यहाँ पे कैश क्या कर रहे हैं मिल रहा है हमें, रिसीव हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता क्या होगा डेबिट होगा। तो संजू से ले रहे हैं तो यानी रिसीव कौन कर रहा है हम, तो हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या हमें रिसीव हो रहा है वही लिखेंगे। तो हमें क्या रिसीव हो रहा है कैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश अकाउंट DR 3000 और यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होगा क्रेडिट, देने वाला कौन है संजू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू संजू क्रेडिट 3000। ये रहा आपका पहला रूल पर्सनल अकाउंट। तो अब आगे हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। एज ए रियल अकाउंट क्या होता है। हाँ, तो रियल अकाउंट में हम आप लोगों को बताए थे जब पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि रियल अकाउंट का संबंध किसी असिस्ट से होता है, द रिलेटेड टू असिस्ट। और रूल भी बताया था कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यदि हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आती है तो डेबिट, और अगर हमारे पास से जाती है तो क्रेडिट। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी असिस्ट होते हैं, जैसे रियल अकाउंट में वास्तविक खाते में द रिलेटेड टू असिस्ट, इसका संबंध होता है असिस्ट से। जैसे मान लेते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, पेन, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं ये सब क्या होती हैं रियल अकाउंट। यह सब क्या है वस्तु है, तो इसका संबंध किसी वस्तु से होता है तो ये क्या कहलाता है रियल अकाउंट कहलाता है। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो क्या होगा डेबिट, अगर जाता है तो हमारे पास से क्या होगा क्रेडिट। इसी पे एक रूल बताया जाता है आपको व्हाट कम्स इन आने वाली संपत्ति डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अगर हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है तो क्या होगा डेबिट होगा, और अगर हमारे बिजनेस से कुछ जा रहा है तो क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक इसी प्रकार इसी पे हम लोग एक एंट्री देखते हैं बॉट फर्नीचर 10,000 रुपीज, बॉट फर्नीचर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो अब जब 10,000 रुपए की फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा हमारे बिजनेस में व्हाट कम्स इन, हमारे आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा यशिष्ट आएगी, यशिष्ट खरीद रहे हैं तो, और बदले में व्हाट गोज आउट हमारे पास से क्या जाएगा कैश जाएगा। तो कैश क्या होगा क्रेडिट, और आने वाली संपत्ति क्या होगी डेबिट। तो एक संपत्ति हमारे बिजनेस में आ रही है और एक जा रही है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट DR 10,000 और यहाँ पे टू कैश, कैश हमारे खाते से जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश। यहाँ पे रूल भी कह रहा है व्हाट गोज आउट जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। जब हम सामान खरीद रहे हैं फर्नीचर तो हमारे पास जो सामान खरीदेंगे वही आएगा ना, और जो चीज देंगे बदले में वो क्या होगा जाएगा। अब याद आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप अगर किसी दुकान पे गए पेन खरीद रहे हैं 5 रुपए की, तो आप 5 रुपए अपने जेब से क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, तो आपके पास से क्या जा रहा है
कैश, और बदले में आपके जेब में क्या आ रही है, पेन। तो जो आपके जेब में पेन आ रही तो वो क्या हो रहा है, वो आ गई तो वो डेबिट हो गई, और जो आपके जेब से पैसा जा रहा है वो क्या हो गया, क्रेडिट। उसी को कहा जाता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आएगी तो डेबिट, और हमारे बिजनेस से कोई संपत्ति जाएगी तो क्रेडिट। वही एंट्री है। बाट फर्नीचर 10,000 रुपीज, फर्नीचर 10,000 रुपये का खरीदा, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आई तो क्या हो गई, डेबिट, और हमारे बदले में हमने क्या दिया, कैश, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। अब इसी पे हम लोग देखते हैं तीसरा रूल। अब हम लोग देखते हैं तीसरा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एज ए नॉमिनल अकाउंट होता है, मैंने बताया था कि द रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स। यह हमारे प्रॉफिट एंड गेन से, फायदे से, नुकसान से खाते को मेंटेन करने वाला एक खाता होता है, जिसे हम लोग नाम मात्र खाता के नाम से जानते हैं। यह नॉमिनल अकाउंट का जो यह संबंध होता है वह इन सब चीजों से एज होता है, जैसे सैलरी, वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट से जुड़ी होती हैं। जिस चीज पे हम एक्सपेंस करते हैं और उससे हमें प्रॉफिट होता है, वो सब चीजें क्या होती हैं, नॉमिनल अकाउंट से हमारे जुड़ी होती हैं। जैसे हम किसी को सैलरी देते हैं तो बदले में काम देते हैं, मजदूरी देते हैं तो बदले में काम लेते हैं, कमीशन देते हैं तो बदले में जो कमीशन देते भी है, कमीशन लेते भी, इंटरेस्ट देते भी हैं, इंटरेस्ट लेते भी हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इन लोगों का, इन सब का अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज हो, तो आगे कैसे होगा इन सब के बारे में बताएंगे। एज अभी इसकी हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री देखें। जनरल एंट्री में जैसे मान लेते हैं, हमने कह दिया, इसका मैंने भी एक रूल और भी बताया था। इसका जैसे कहा था, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बताया था कि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। कि जो हमारे एक्सपेंस एंड लॉस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट, और प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट। अब इस पे एक एंट्री देखते हैं, पेड वेजेज रुपीज 5,000, 5,000 रुपए मजदूरी दिया। तो हम किस चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं, बस उसी को देखना है। जिस चीज पे एक्सपेंस, सबसे आसान सा ट्रिक नॉमिनल अकाउंट में जनरल एंट्री करने के, जिस चीज पे एक्सपेंस करते हैं वो चीज डेबिट कर दीजिए, और जो चीज एक्सपेंस करते हैं उसे क्रेडिट कर दीजिए। बस सबसे आसान सा तरीका है, जिस चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं उसे डेबिट, और जो चीज एक्सपेंस कर रहे हैं उसे क्रेडिट। पेड हाउस रेंट रुपीज 10,000, हम मकान का हम मजदूरी दिए, तो किस चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च किस चीज पे कर रहे हैं, मजदूरी पे। तो मजदूरी को क्या रख दें, डेबिट, और क्या दे रहे हैं बदले में, कैश दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश को क्या रख दें, क्रेडिट। बस यहाँ पे बना देंगे वेजेज अकाउंट DR 5,000 टू कैश क्रेडिट 5,000। बस इस तरह से दूसरी एंट्री देखते हैं। जैसे मैंने क्या दिया, पेड सैलरी रुपीज 10,000, जिस चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं उस चीज को डेबिट, और जो चीज एक्सपेंस कर रहे हैं वो क्रेडिट। पेड सैलरी रुपीज 10,000, किस चीज पे एक्सपेंस कर रहे हैं, सैलरी पे, तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट। क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे सैलरी अकाउंट DR 10,000, और यहाँ पे टू कैश। बस सिंपल सा है, थोड़ा सा